जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं कस्टम ऑटो पायलट के बारे में बतलाने जा रहा हूँ कि आप किस स्टेप से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने फर्मवेयर को किस स्टेप से मॉडिफाई कर सकते हैं ऑनलाइन। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ब्राउज़र पे आना है और यहाँ सर्च करना है कस्टम ऑटो पायलट। कस्टम ऑटो पायलट फर्मवेयर, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको यहाँ पे ऑटो पायलट कस्टम फर्मवेयर बिल्डर यहाँ पे दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे custom.autopilot.org, इस पर क्लिक कीजिए तो आपका यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं ऐड अ बिल्ड पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ से आपका व्हीकल का टाइप सिलेक्ट कर लेना है, जैसे मेरे केस में कॉप्टर है। यहाँ पे से वर्जन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं लेटेस्ट बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये लेटेस्ट को सिलेक्ट करना है। लेटेस्ट स्टेबल में लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट करना है जो कि 4.6.3 है। ठीक है, यहाँ पे 4.6.2 है, तो एडवांस में ये है, लेटेस्ट में तो इसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। बाय द वे ये बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका सिलेक्ट ही आएगा, बट एक बार चेक कर लीजिए। यहाँ से आपको फिर बोर्ड को सिलेक्ट करना है। मेरे केस में मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ ओमनिबस F4 प्रो को, तो इसलिए मैं उसे सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका सारा आ जाएगा। इसमें आपको करना क्या है कि आपको जिस चीज़ का रिक्वायरमेंट है सिर्फ उसी को ऑन करना है। उसके लिए आपको सारा कुछ ओपन करके देखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा सेंसर का सेटिंग प्रेजेंट है। तो मेरे केस में मैं इस बोर्ड पे ऑप्टिकल फ़्लो यूज़ करने वाला हूँ, जिसके कारण मैं ऑप्टिकल फ़्लो और रेंज फाइंडर को इनेबल करूँगा। मैं जो यूज़ करने वाला हूँ ऑटो पायलट में वो है MTF01 ऑप्टिकल फ़्लो, उसी में आपका लाइडार भी आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑप्टिकल फ़्लो फ्यूजन फॉर EKF3, तो मैं इसे इनेबल कर ले रहा हूँ। बाकी का मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में यहाँ पे जो डिसेबल है उसे डिसेबल ही रहने दीजिए। एयर स्पीड सेंसर में तो मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो इसे मैं वैसे ही रहने दे रहा हूँ। कैमरा में यहाँ पे आप देख पा रहे कैमरा ट्रिगर है, तो उसे रहने देता हूँ। इनेबल कैमरा इन माउंट, अगर आप कैमरा माउंट करना चाहते तो इसे आप यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। और फिर मैं रन कैम यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे रन कैम को डिसेबल कर लेता हूँ। इनेबल सोलो गिम्बल, मतलब आपके पास अगर अलग से जो गिम्बल आता है वो है तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। जैसे कि 2 एक्सिस 3 एक्सिस का गिम्बल आता है अलग से गोप्रो के लिए या और भी कोई दूसरा कैमरा के लिए, तो आप इसे इनेबल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कैमरा ट्रिगर करने के लिए रिले का भी यूज़ किया हूँ और सर्वो का, जो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा या जो मेरा बोर्ड सपोर्ट करेगा मैं उसी को यहाँ पे यूज़ करूँगा। रिले कहने का मतलब है ये सिंपली ऑन ऑफ होगा और सर्वो में 50 हर्ट्ज़ या 60 हर्ट्ज़ में उसका पल्स चेंज होगा, पल्स का ड्यूरेशन। बैटरी में जो सिलेक्ट है मैं उसे ही रहने देता हूँ। बैरोमीटर में यहाँ पे आ जाते हैं, इनेबल प्रोबिंग ऑफ एक्सटर्नल I2C बसेस में इसे इनेबल कर लेता हूँ, क्योंकि इन फ्यूचर मैं यहाँ पे इसे एक्सटर्नल बैरोमीटर यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ मेरे बोर्ड में BMP280 बैरोमेट्रिक सेंसर है, तो मैं इसे डिसेबल नहीं कर रहा हूँ। और इन फ्यूचर में जो यूज़ करूँगा वो ये सेंसर है MS5611, और MSP को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ।
उसके बाद आ जाते कंपास में। कंपास में मैं ये यूज़ नहीं कर रहा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, इसे मैं इनेबल रख रहा हूँ कंपास लर्निंग को। फिर यहाँ पे फिक्स कंपास, फिर ये कैलिब्रेशन को भी मैं इनेबल रख रहा हूँ, HMC को मैं इनेबल रख रहा हूँ, मैं इसे डिसेबल कर दे रहा हूँ, मैं इसे इनेबल रख रहा हूँ क्योंकि लेटेस्ट GPS में कभी कभी ये ऐसे भी आता है इसलिए। फिर ये मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद ये भी मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ, इसे मैं इनेबल रख रहा हूँ क्योंकि ये भी GPS में आता है। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका बोर्ड में कौन सा कंपास है और आपका GPS में कौन सा कंपास है, वो आप नेट में जा कर के चेक कर सकते हैं, या आप जहाँ से बाय किए होंगे उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा। तो जो कंपास आपका इंस्टॉल होगा आपका बोर्ड में या GPS में, उससे आप डिसेबल नहीं कीजिएगा, वरना डिटेक्ट नहीं होगा। उसके बाद कॉप्टर में आ जाते हैं। इनेबल मोड ब्रेक, इसमें जो आपको ऑन करना है वो है, मेरे कंडीशन में मैं इसे ऑन कर ले रहा हूँ, और स्पोर्ट मोड को भी। अगर आप अगर आप टेलीमेट्री यूज़ करते तो आप इसे इनेबल कर लीजिए, इन फ्यूचर काम आने वाला है। फिर यहाँ डेवलपर में वैसे ही रहने देता हूँ। फिर यहाँ गिम्बल में मैं आ जाता हूँ। इसमें मैं कुछ चेंज नहीं करा। GPS ड्राइवर में आप यहाँ पे इनेबल यू ब्लॉक GPS आप देख लीजिएगा आपका कौन सा GPS है, और ये दोनों को भी मैं इनेबल ही रहने दे रहा हूँ। फाइल सिस्टम को कुछ नहीं करना। IMU में आकर के एक बार चेक कर लीजिए। इनेबल IMU टेम्परेचर कैलिब्रेशन को कर ले रहा हूँ ऑन। इनर्शियल सेंसर हार्मोनिक नॉच फिल्टर से ऐसे ही रहने देता हूँ। फिर आइडेंट मैबलिंग में ओल्ड जहाँ जहाँ पे लिखा हो मैं इसे डिसेबल कर दे रहा हूँ। नोटिफाई में यहाँ पे देख पा रहे हैं आप अगर मैबलिंग क्लैरिटी को यूज़ करना चाहते तो यहाँ पे इनेबल कर लीजिए। मेरे कंडीशन में तो न्यू पिक्सल है, तो मैं सिर्फ न्यू पिक्सल को ही ऑन रहने दे रहा हूँ, बाकी सबको डिसेबल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये दो को ऑन रहने दीजिए। या मैं यहाँ पे इनेबल PWM ट्यून अलार्म एंड इनेबल मैबलिंग पे प्ले ट्यून कमांड को इनेबल ही रहने दे रहा हूँ। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ MSP पे। MSP में हम लोग सारे को डिसेबल कर दे रहे हैं क्योंकि मैं MSP प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करने वाला हूँ। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ प्लेन में। इसे ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद फिर पेलोड में भी यहाँ पे जो इनेबल हो उतना ही रहने दे रहे हैं। उसके बाद आ जाते अदर, यहाँ पे जो इनेबल है उसे इनेबल रहने दीजिए। और हाँ, इस पे एक ये ऑन कर लीजिए, इनेबल सीरियल डिवाइस रजिस्ट्रेशन।
उसके बाद फिर हम आ जाते हैं OSD में। OSD में भी जो है मैं उसे वैसे ही रहने दे रहा हूँ। उसके बाद RC में यहाँ पे मैं तो iBus यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैं सिर्फ iBus को ही इनेबल रहने दे रहा हूँ और RSSI पैड को। अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को डिसेबल करते तो आपका iBus भी यहाँ डिसेबल हो जाएगा, इसलिए मैं इनेबल सीरियल RC प्रोटोकॉल को इनेबल ही रहने दे रहा हूँ। इस बस इन फ्यूचर में यूज़ कर सकता हूँ तो मैं उसे इनेबल ही रहने दे रहा हूँ, बाकी ये सब को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ और RSSI को भी इनेबल ही रहने देता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ रेंज फाइंडर पे। रेंज फाइंडर में हम लोग मतलब मेरे कंडीशन में तो ये मैपलिंग सपोर्ट करता है, तो इसलिए मैं रेंज फाइंडर सिर्फ मैपलिंग को ऑन रहने देता हूँ, बाकी सारे को डिसेबल। इनेबल रेंज फाइंडर मैपलिंग, इससे मैं सिर्फ इनेबल रहने देता हूँ, बाकी सारे को या डिसेबल कर लेता हूँ। इसके बाद आ जाते हैं टेलीमेट्री में। मैं यहाँ फ्राई स्काई का कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रहा। मैं सिर्फ यहाँ इनेबल iBus टेलीमेट्री को यहाँ इनेबल कर ले रहा हूँ, बाकी सारे यहाँ पे डिसेबल में है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे भी इनेबल ही कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आ जाता हूँ सेकेंड है सो सेंसर में। इसे डिसेबल कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इनेबल ऑप्टिकल फ्लो मैपलिंग सेंसर, इसे मैं इनेबल कर ले रहा हूँ। बाकी ये RPM सेंसर वो मेरा काम का नहीं है। जनरली ये RPM कब यूज़ होता है, जब आपका ड्रोन में कुछ वाइब्रेशन आ रहा है तो ये उसी को रिड्यूस करता है। तो मेरे कंडीशन में प्रोपेलर काफ़ी अच्छे से बैलेंस है, इसलिए मैं इसे डिसेबल कर दे रहा हूँ। और तो इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद सेफ्टी, इसे एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ। ऑक्टा को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ क्योंकि मैं ऑक्टा यहाँ पे बनाने वाला नहीं हूँ। फिर यहाँ आ जाता हूँ VTX में। मेरे कंडीशन में तो एनालॉग VTX ये सारा डिजिटल के लिए ऑप्शन है, तो मैं सिर्फ एक इसी को मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। बाकी अगर आप ये डिजिटल VTX यूज़ करते तो आप इसे इनेबल कर लीजिए और आपका VTX क्या सपोर्ट करता है वो यहाँ से आप देख करके इनेबल कर लीजिएगा। तो बस इतना ही इस पे सेटिंग है। बाकी फिर यहाँ पे हम लोग अब क्लिक करेंगे जनरेट बिल्ड पे।
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रनिंग हो रहा है। यहाँ पे रनिंग, अगर आप यहाँ पे इसे कट कर देते हैं और यहाँ क्लिक कर रहे हैं शो मोर पे, तो ये आपका क्या क्या आप इनेबल किए हुए हैं वो आपका यहाँ पे शो कर रहा है कि कौन सा फीचर को आप इंक्लूड किए हैं वो। उसके बाद यहाँ पे आपका परसेंटेज दिखलाएगा कि कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है। अभी तो रनिंग कंडीशन में 0% है। और ये यहाँ पे परसेंटेज कंप्लीट होने के बाद आप यहाँ से सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपका APG फाइल डाउनलोड होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, सिंपली ऑटोपैलेट जो कि मिशन प्लानर है उस पर कस्टम फर्मवेयर पे जाना है, लोड कस्टम फर्मवेयर। और ये जो आप जहाँ पे डाउनलोड किए होंगे इसमें से आपको APG फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड कर देना है, जैसे आप नॉर्मली अपलोड करते हैं। तो वो आपका मतलब ये जो कस्टम फर्मवेयर है वो आपका ऑटोपैलेट में ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।